अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज हम इनकम और एक्सपेंस एक्सेल के अंदर शीट बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सेल की एक शीट लेंगे, ब्लैंक शीट। और इस शीट को सेट करने के बाद मैं कॉलम ए से कॉलम एफ तक और रो नीचे 11 तक सारा जो एरिया है इसको सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको ऑल बॉर्डर पे जाके यहाँ से ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर लूँगा, क्योंकि ये एक बॉर्डर की शेप में चीज़ें आ चुकी हैं और अब इनका डेटा मेरे लिए बनाना बहुत इजी हो जाएगा। सबसे पहले मैंने जो फर्स्ट कॉलम है इन सब कॉलम को आपस में मर्ज कर देना है, क्योंकि मैं इनको मर्ज करूँगा तो मैं इस तरह ब्राइट फ्यूचर टैग लिख सकूँगा। अब इसको मैं यहाँ से, चूँकि मेरे पास ऑलरेडी पहले से ये रिकॉर्ड मौजूद है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और मैं इसको यहाँ पे ला के पेस्ट कर देता हूँ। अब आप अपनी मर्ज़ी से इसको डिज़ाइन भी बना सकते हैं। जैसे मेरे पास फर्स्ट कॉलम है, आप सेल स्टाइल में जाएं तो आप इसका डबल बॉर्डर भी लगा सकते हैं। अगर आप डबल बॉर्डर में इसको बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको चेक सेल पे क्लिक करेंगे तो ये जो सारा एरिया है ये डबल बॉर्डर में आ जाएगा। आप इसका कलर मज़ीद चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाएं और यहाँ से आप इसका कलर मज़ीद चेंज कर सकते हैं। आपको जो भी डिज़ाइन अच्छा लगता है आप उसको कर सकते हैं। अगर आप जो आपने सेंटेंस लिखा है उसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपने सेंटेंस का कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो नीचे वाले हमारे तमाम कॉलम हैं उस पर यहाँ पे एक सीरियल नंबर है, डेट है, डिस्क्रिप्शन है, डेबिट है, क्रेडिट, ये सारी चीज़ें मैं इनको भी कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके यहाँ इन जगहों पे पेस्ट करूँगा तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। अब डिस्क्रिप्शन का चूँकि कॉलम है वो छोटा है तो मैं इसको बड़ा कर लूँगा, यहाँ से खींच के ये बड़ा हो जाएगा। इसी तरह सीरियल नंबर का जो इसको मैं कम कर लूँगा, डेट का भी इस तरह कर लेता हूँ, डेबिट का इतना कर लेता हूँ और बैलेंस में भी कर लेता हूँ। डिस्क्रिप्शन को मज़ीद अगर मैं बड़ा करना चाहता हूँ तो मैं इसको मज़ीद बड़ा कर सकता हूँ। अब इसका भी आप जो डिज़ाइन है वो चेंज करना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं। डबल बॉर्डर लगाना है तो आप डबल बॉर्डर उसी तरीके से लगा सकते हैं, यहाँ से भी लगा सकते हैं, इस तरीके से भी। अगर आप इस तरीके से डबल बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो यहाँ से भी लगा कर आप फिर इसका कोई कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं ये इसका कलर चेंज कर दिया। इसका भी अगर मैं ज़्यादा डार्क लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से ज़्यादा डार्क कलर भी ले सकता हूँ। ये आप देख सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी कलर यहाँ से सिलेक्ट करके ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने सीरियल नंबर लिखने हैं तो यहाँ पे जैसे मैं सीरियल नंबर लिखता हूँ, 8 तक मैंने सीरियल नंबर लिख लिए। अब डेट, यहाँ पे मैंने अपनी डेट लिखी हुई है, सेम टू सेम मैं यहाँ पे अगर डेट लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं डेट लिखूँगा। डेट लिखने के बाद आप इस डेट की जो डिज़ाइनिंग है, जो सेटिंग है, उसको भी चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ से नंबर पे जाएंगे, ये नंबर, इस नंबर पे क्लिक करेंगे। नंबर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरीके से फॉर्मेट आएगा। आपने यानी अगर ये मुख्तलिफ ऑप्शन इन पे हो तो आपने डेट वाले पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने, जैसे ये 14 मार्च वाला है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखिए सारी डेट इस तरीके से आ जाएंगी। उसके बाद आपने सबसे पहले यहाँ से अगर इनकी भी सेटिंग करनी है आप यहाँ पे क्लिक करके इसकी जो फॉर्मेट की सेटिंग है वो भी कर सकते हैं। आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे इनकम लिखनी है, क्योंकि हम डेबिट और क्रेडिट का फॉर्मेट बना रहे हैं तो सबसे पहले आपने डिस्क्रिप्शन में इनकम लिखनी है। इनकम लिखने के बाद आपने डेबिट पे लिखा जो इनकम हुई, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5 लाख। उसके बाद आपने बैलेंस में जो डेबिट की वैल्यू है वो यहाँ पर लेके आनी है, यानी ये जो डेबिट में हमारे पास अमाउंट है वो बैलेंस में शो होनी चाहिए। तो उसके लिए आप यहाँ पर एक फार्मूला लगाएंगे, इज़ इक्वल टू के बाद आपने डेबिट पे क्लिक करना है। ये सेल जो कि डी लिखा हुआ है ये डी पे आ रहा है और ये रो 3 है, तो ये बता रहा है कि ये जो सेल है ये वाला सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद आप इंटर प्रेस करेंगे
तो आप देखेंगे कि जो डेबिट की वैल्यू है वो सारी बैलेंस में शो हो जाएगी। उसके बाद हमने पहले यानी 1 जनवरी को हमारे पास इनकम 5 लाख आ गई। अब हमने एक्सपेंस 2 जनवरी को, यहाँ देखें मैंने एक्सपेंस लिखूंगा और यहाँ पे मैंने एक्सपेंस लिखा और ये एक्सपेंस जो होंगे वो क्रेडिट में लिखे जाएंगे। यहाँ पे मैंने 30,000 रुपये का जो है क्रेडिट किया। अब मैंने क्या करना है, अब ये समझना कि जो 30,000 रुपये का मैंने क्रेडिट किया वो बैलेंस में से माइनस होकर यहाँ पे आना चाहिए। यानी जो मैंने 30,000 खर्च किया वो 5 लाख से माइनस होकर बाकी जो वैल्यू बचेगी वो यहाँ पे आनी चाहिए। उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एक फार्मूला लगाऊंगा। अब मैंने एक फार्मूला लगाना है। फार्मूला लगाने के लिए मैं सबसे पहले इज इक्वल टू प्रेस करूँगा। इज इक्वल टू प्रेस करके जो मेरा टोटल बैलेंस है, यानी जो मेरे पास बैलेंस था, मैं उसके सेल पे क्लिक करूँगा। जब मैंने उस सेल पे क्लिक किया तो ये F3 लिखा आ रहा है। मैंने पहले भी बताया कि F एक कॉलम है और 3 यानी ये हमारे पास एक रो बता रहा है। तो मैंने उसको सिलेक्ट किया। उसके बाद मैं यहाँ पे प्लस का निशान डालूंगा, शिफ्ट और बैक स्पेस के साथ प्लस है उस पर क्लिक करूँगा। फिर मैं डेबिट का ये जो सेल है उसको सिलेक्ट कर दूंगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं फिर माइनस का बटन प्रेस करूंगा, यानी मैं माइनस करूंगा। माइनस क्या करूंगा, मैंने माइनस क्रेडिट करना है। तो माइनस क्रेडिट पे क्लिक करके उसके बाद मैं इंटर प्रेस करूंगा। तो ये आप देखें कि हमारे 5 लाख में से जो 30,000 निकले तो बाकी 4,70,000 बच गया। अब मैंने यानी जो मेरे पास टोटल अमाउंट थी, जो मेरे पास एक टोटल इनकम थी, उसमें से मैं जितने भी अखराजात करना शुरू करूँगा वो माइनस होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आप इसको यूँ सेलेक्ट करके नीचे ले आए। उसके बाद जब आप सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद ऑटोमेटिकली चीज़ें माइनस यानी होना शुरू हो जाएंगी। अब के बाद देखें हमने क्या करना है जी, कि इस सारी वैल्यू को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद यूँ सारा सिलेक्ट करने के बाद हमने इसकी थोड़ी सेटिंग करनी है। नंबर पे जाना है, यहाँ से नंबर पे जाना है और यहाँ से जो हमारे पास डेसिमल पॉइंट है इस पर क्लिक कर देना है। तो आप देखें कि हमारे पास जो वैल्यू है उसके अंदर चेंजिंग आ जाएगी, यानी वो ऑप्शन बता रहा है कि सेटिंग किस तरीके से हो गई है। अब हमने यहाँ पे इस सारे को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने का मर्ज पे क्लिक करना है और यहाँ से टोटल पे क्लिक करना है। जब मैं इसको टोटल करूँगा तो यहाँ से सबसे पहले मैंने सारा डेबिट को टोटल करना है। यहाँ पे मैं एक फार्मूला लगाऊंगा, इज इक्वल टू सम और ब्रैकेट शुरू करूँगा और सारे को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा जी, ब्रैकेट को क्लोज करूँगा और इंटर प्रेस करूँगा। तो ये देखें सारी जो अमाउंट मेरे एक मंथ के अंदर यानी जो इनकम आई है वो आ गई। इसी तरह मैं इसको जो है ना यहाँ से खींच के ड्रैग कर दूंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, क्रेडिट की भी लिस्ट आ जाएगी। अब यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, इक्वल टोटल डेबिट, यानी डेबिट जो है उसमें से टोटल करेंगे और माइनस करेंगे हम क्रेडिट को। क्रेडिट के माइनस करने का इंटर प्रेस करेंगे तो ये देखें 2 लाख यानी 6,000 बन गया हमारे पास ये टोटल। आप एक अच्छी सी जो इनकम और एक्सपेंस की शीट है वो आप बना सकते हैं। आप इसको मज़ीद यहाँ से कोई भी कलर देकर ज़्यादा खूबसूरत भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने आप सबको जो ये हमने डेबिट और क्रेडिट का प्रोजेक्ट बनाया है इसको बनाने का तरीका भी लिख दिया है। देखें जैसे यहाँ पे मैं लिखा स्टेप फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट MS एक्सेल शीट। आपने सबसे पहले एक MS एक्सेल की शीट लेनी है, उसको साइज़ A4 सेलेक्ट करना है, उसको पोर्ट्रेट में कर देना है। फिर आपने इसी तरह मैंने जिस तरह कहा जी सिलेक्ट कॉलम, यानी ये सारे कॉलम A से लेकर ये नीचे रो 11 तक सारी जो है इसको मर्ज कर लेना है। जब मर्ज कर लेंगे तो उसके बाद आपने जो पहली यानी जो पहले कॉलम है उनको आपस में सेलेक्ट करके क्या करेंगे, यहाँ से मर्ज कर सकते हैं। ये देखें ये कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ। फिर आपने ऑल बॉर्डर लगाना है तो यहाँ से सिलेक्ट करके ये बॉर्डर पे जाएंगे और बॉर्डर से यहाँ से ऑल बॉर्डर इसको कर सकते हैं। एक तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं।